हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। ये हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पर जिसका नाम है गोवर्धन। मान्यता है कि यहाँ पर जाने से, यहाँ पर परिक्रमा देने से जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर होते हैं। ये आ गए हैं हम अपनी मंजिल पर और अपनी धन्नो हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और अब यहाँ से स्लिप लेते हैं। ये पार्किंग में यहाँ खड़ी कर दी हमने। ओ भैया, कितने रुपए की पर्ची है? 30। लॉक खोल दे भैया। लॉक लगाने की मना कर रही हैं। ले भाई, तेरे को दिखता नहीं है। ले लॉक लगा दियो सही। ये मम्मी सेफ्टी के लिए बोलती हुई लॉक लगा देना और भैया मना कर रहे हैं लॉक मत लगाना। ये तो गड़बड़ हो गई। फिर भी कोई बात नहीं, सेफ्टी से रहेगी यहाँ। हमारे पास हमको स्लिप मिल चुकी है, तो स्लिप इसी चीज़ की है कि यहाँ सेफ्टी रहेगी। ये देखो कितनी सारी पार्किंग की भीड़ है, ये सब लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसा पहनावा गुजरों का होता है, गुजरी बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पे। ये गुजरी है, ये भी परिक्रमा देने के लिए आई है। और यहाँ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पंकज जी अपने बालों को सही करते हुए, चल दो भाई चल दो। ये देखो यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से हमारी परिक्रमा होती है स्टार्ट। ये यहाँ से शुरू करेंगे। इसका नाम है पूछरी का लौठा। चलो चल। ये देखो, ये दंडवत दे रहे हैं। मम्मी वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी कि मेरा तो फोटो ले आई नहीं, मेरी वीडियो बनाओ। यहाँ पे दोबारा ढोक लगाई है मम्मी ने वीडियो के लिए। बताओ कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लगेगा बहुत। ये परिक्रमा में घुसते ही पहला मंदिर जुगल बिहारी गिरिराज मंदिर, ये सबसे पहला मंदिर। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ हर जगह कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं भजन चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। माहौल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, खासकर रात के समय। देने वाले कुछ लोग दिन में भी देते हैं और कुछ रात में भी देते हैं, लेकिन जो रात में अच्छा लगता है ना, वो इतना दिन में नहीं लगता, क्योंकि रात में लाइटिंग वगैरह होती हैं, मंदिरों में सजावटें दिखती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और गाने चलते हैं तो कहीं कहीं कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सभी लोग हंसते बोलते बतराते ऐसे ही परिक्रमा देते हैं। ये जो अभी मंदिर आया था, ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर था। आपने उस गाने में भी सुना होगा, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, उसमें भी है ये वाली लाइन, साक्षी गोपाल जी वाली। तो देखा ना कितना सुंदर था। तो परिक्रमा में मंदिरों का बहुत ज्यादा रश्क है। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन
यहाँ पर मैं अपना मकान बनाने के लिए ईंटें चुन रही थी। मैंने की ईंटें रख लेती हूँ यहाँ पे, फिर इससे मैं अपने मकान का मॉडल बनाऊँगी। ऐसे मकान बनाने का मतलब ये होता है कि हम सभी की यही इच्छा होती है कि भगवान का जहाँ पर स्थान होता है वहीं हम भी रहें। तो इसी मकसद के साथ मैंने भी यहाँ पर अपना एक छोटा सा सुंदर सा मकान बनाया है, ताकि कान्हा जी मेरी भी इच्छा ये पूरी करें और अपने चरणों में मुझे भी जगह दें। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कान्हा जी के पास रहूं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी यहाँ पर एक मकान हो। यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि ईंट जो है वो टूटी हुई लगा दी है, तो मैंने दूसरी ईंट लगाई थी। मैंने कहा हम टूटी हुई में ईंट नहीं लगाएंगे, अपने मकान में साबुत ईंट लगा के जाएंगे। तो मैंने की तुम दो दूसरी ईंट, तो मम्मी ने मुझे दी, तो फिर मैंने दूसरी ईंट लगाई थी। ये बना दिया मैंने गोवर्धन में अपना मकान। शानदार मैंने जो खड़ी करी है, देखिए मस्त बिल्डिंग खड़ी की है अपनी, ठीक है। मेरी यहाँ रहने की जगह है। यहाँ गोवर्धन में मतलब मकान बनाने का मतलब होता है कि अपनी इच्छा पूरी करना। यहाँ पे मकान बनाना मतलब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे मकान बनवाते गिरिराज जी महाराज। तो देखो शायद बन जाए मेरा मकान, मैंने बना तो दिया है। गिरिराज जी महाराज पूरी कर देंगे मेरी इच्छा। ये हो गई यहाँ पे हमारी छोटी परिक्रमा पूरी। अब आगे जो परिक्रमा आएगी वो बड़ी परिक्रमा आएगी। ये हमने यहाँ तक पूरी कर ली है। ये तो छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई भाई लोग। शायद ये बड़ी परिक्रमा थी। अब जो आएगी वो छोटी वाली आएगी। कृष्णकुंज स्टूडियो। दूसरी परिक्रमा चालू हो चुकी है हमारी। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद आई थी ना, तो मुझे यहाँ का कुछ याद नहीं था इतना। तो मुझे लगा था मैंने की छोटी परिक्रमा ख़त्म हो गई, अब बड़ी वाली चालू होगी, लेकिन मुझे क्या पता आगे से बड़ी परिक्रमा चालू होने वाली है। मुझे लगा कि यहाँ छोटी परिक्रमा ख़त्म हो रही है, बड़ी परिक्रमा चालू होगी, लेकिन वो देखा तो अभी तो वहाँ से छोटी परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ हो रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पर दुकानें खुली रहती हैं, यहाँ पर रात भर दुकानें खुली रहती हैं। यहाँ पर रात भर परिक्रमा चलती है, दिन भर भी चलती है, तो इसलिए श्रद्धालुओं को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए यहाँ रात भर दुकानें खुलती हैं। कभी भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं यहाँ से। ये बहुत सारी मालाएं बिक रही थी यहाँ पे, और ये गोपाल जी की इतनी सुंदर सुंदर पोशाक है ना। कान्हा जी, राधा जी की भी मिल रही थी, कान्हा जी की भी थी, गोपाल जी की भी थी। बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें थी यहाँ पर। ये कान्हा जी के बेड है सोने के लिए, और उनका झूला भी था, पालना भी था, उनके बिस्तर भी मिलते हैं सोने के लिए, तकिया वगैरह सब कुछ मिलती है यहाँ पे। भाइयों को बेरोजगार है तो हनुमान जी के दर्शन करके जाए, उन्हें रोजगार अवश्य मिलेगा। मनोकामना का कलावा भरवा करके कर लो दर्शन हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लो। ये यहाँ पर एक कलींदे वाला मिला था, इसको हमारे यहाँ कलीदा भी बोलते हैं, तरबूज भी बोलते हैं। तो हमने सोचा मैं इनकी चलो खाते हैं, खाते पीते जाएंगे तो एनर्जी डाउन नहीं होगी ज़्यादा शरीर की, इसलिए हम खा रहे थे। मैंने मम्मी को कहा, मैंने की मम्मी खा लो कलीदा। मम्मी खा रही थी, यहाँ पर पंकज खा रहा था। 30 रुपये प्लेट मिली थी इधर। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा कोई काम ना। ये देखो कुर्सी कैसे बांध रखी है लाइन बाई लाइन। इनको ना कोई हटा के लेके नहीं जा सकता यहाँ पे, वरना बहुत सारे लोग आते हैं, क्या पता ले जाएं उठा के। सही जुगाड़ है भाई, सही जुगाड़ है एकदम। ये बनाया था मैंने बहुत ही स्पेशल डिश।
ये यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशल जगह है, जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। दान घाटी इसका नाम है। ये वो जगह है जहाँ पर कान्हा जी ने अपनी छुंगली उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का सीन। ये रहा वो सीन। कान्हा जी के पास जाओ और कान्हा जी की प्रिया राधा रानी का नाम न लिखवाओ तो फिर क्या ही कुछ किया। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे अपने गालों पे राधे राधे लिखवाया था। राधा रानी का नाम लिखवा के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। ये है कुंड, इस जगह का नाम है राधा कुंड। ये हम आ गए थे कुंड पर। इस कुंड का नाम है राधा कुंड। और यहाँ पर मैंने तुलसी माता की वो रखी हुई थी डंडियाँ। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जैसे भगवान जी का कोई कुछ भी होता है ना, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो उनकी बत्ती जो बच जाती है लास्ट की वो, और तुलसी माता सूख जाती है तो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं तो उनको ना ऐसे ही फेंकते नहीं हैं। तो या तो कोई तालाब में या सरोवर में या कुंड वगैरह में सिरा देते हैं। तो मैं यहाँ वही लेके आई थी। तो मैंने कहा मैं इनकी जाऊँगी, मैं राधा कुंड में सिरा के आऊँगी इनको। तो मैं यहाँ वही कर रही थी। और यहीं से पानी के छींटे लेके मैंने अपने ऊपर डाल लिए थे। इसी से स्नान की तरह मतलब हो गया था। यहाँ पर बैठ के मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं उनको। अब मैं यहाँ पर आ गई थी गोवर्धन महाराज की प्रतिमा के पास। ये जो प्रतिमा बनाई हुई है ये पूरी गोबर से बनाई हुई है और इसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो ये है गोवर्धन महाराज की प्रतिमा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा था एकदम गोल गोल पूनम का चाँद। चलने पर गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा मैंने कि कुछ ठंडा ठंडा पी लिया जाए। तो मैं इस शॉप पर आई थी। यहाँ पर भैया ने बोला कि आप अंदर से जाके ले लीजिए। तो मैंने एक ड्यू की बोतल निकाल ली एकदम चिल्ड और कूलर के सामने बैठ गई। यहाँ तक आते आते पैरों की हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। पैरों में इतना दर्द था कि चला भी नहीं जा रहा था। ये हमारी आखिरी ढोक थी गोवर्धन महाराज के लिए। इसी के साथ हमारी परिक्रमा भी यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है और परिक्रमा के साथ ही हमारा ब्लॉग का भी एंड हो जाता है यहीं पर। तो कैसा लगा आपको ये मेरा परिक्रमा का ब्लॉग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जो भी नया है वो प्लीज़ ज़रूर करके जाएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। राधे राधे।